यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इसके बाद बिलबिला उठे हैं, इसे बंगाल के मुस्लिमों के साथ उत्पीड़न बता रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ वो ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। ढाका में हो रहा ये विरोध ही नारेबाजी सिर्फ इसलिए कि बंगाल में गाय की कुर्बानी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जबकि बंगाल के कई मौलाना समर्थन कर रहे हैं कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। पर ढाका के कट्टरपंथी इसे मुस्लिमों पर अत्याचार बता रहे हैं। बैनर और पोस्टर लिए सैकड़ों की संख्या में उतरे इन जिहादियों ने ढाका में मौजूद भारतीय दूतावास का घेराव किया, जंग लड़ने की गीदड़ भभकी तक डाली। और अब देखिए क्राइम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पंजाब के फाजिलका में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किया। जलालाबाद के रहने वाले आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कोर्ट ने तीनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। यूपी के झांसी में लक्ष्मी नर्सिंग होम के संचालक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा और जबरन गर्भपात करा दिया। केस दर्ज होने के बाद पीड़ित ने धमकी देने का आरोप दर्ज कराया है। यूपी के कुशीनगर में विवाहिता से मिलने पहुंचे युवक और महिला को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद जबरन मांग भरवाई गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पति और देवर सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया। बिहार के सहरसा में महिषी अंचल कार्यालय में पटना निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने जमीन की रसीद काटने के नाम पर 16,000 रुपए की घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी और उसके सहयोगी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद में आजसू और राम रहीम सेना के समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें फायरिंग तक की गई। बवाल के बाद अस्पताल में इलाज करा रहा घायल आजसू नेता पुलिस कस्टडी से बचकर अपने समर्थकों के साथ बाइक पर फरार हो गया। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद से शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके एक फैसले ने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को सुरक्षा कवच देने का काम किया। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लेते हुए चिकन नेक का जिम्मा केंद्र सरकार को सौंप दिया, जिसे कई सालों से ममता सरकार दबाए बैठी थी, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने फैसला लेते हुए नेशनल हाईवे के 7 हिस्सों को केंद्र को सौंपने का निर्देश दिया है। सौंपे गए 7 हिस्सों में से 5 सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से होकर गुजरते हैं। ये 60 किलोमीटर लंबा एक इलाका है जो अपनी सबसे संकरी जगह पर महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसे मैप के जरिए समझिए। बंगाल में मौजूद ये एरिया नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच फंसा हुआ है, जबकि इसके उत्तर में सिक्किम के पार चीन है। साल 2017 के डोकलाम जहां चीन सेना के साथ झड़प हुई थी। हुमायूं कबीर की सीएम शुभेंदु को वार्निंग। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर चेतावनी दी है। मुस्लिम कुर्बानी पर रोक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से नहीं खेले शुभेंदु, ये कहा गया। हुमायूं कबीर की तरफ से कुर्बानी पर रोक लगाई तो शुभेंदु के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये धमकी देते हुए हुमायूं कबीर नजर आए। ईद पर बंगाल में बीफ के बहिष्कार और नमाज के मुद्दे पर एजेयूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर ने शुभेंदु सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर सरकार कुर्बानी पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं तो इससे उनके लिए ही मुश्किल खड़ी होंगी। मुस्लिम समुदाय किसी भी हाल में कुर्बानी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। हालांकि परिजादा तोहा सिद्दीकी ने गायों के बजाय बकरियों या अन्य जानवरों की कुर्बानी देने का सुझाव दिया था।